प्रगुण नंबर 5 देखते हैं बेटा। प्रगुण नंबर 5 कहता है कि यदि किसी सारणिक के सभी पंक्तियों को स्तंभों में और सभी स्तंभों को पंक्तियों में रूपांतरित कर दिया जाए तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रगुण है बेटा। हमारे प्रूफ वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें अक्सर हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। सपोज मेरे पास एक सारणिक है डेल्टा 1 और इसके अवयव में बेटा 1 2 1 3 2 1 2 4 3 सपोज। तो अगर हम इसका प्रसार कर दें R1 के सापेक्ष तो बताइए क्या वैल्यू आएगी 1। आप ऐसा ढक लेंगे है ना। तो देखो 6 - 4 हो जाएगा, फिर माइनस का 2 है ना, फिर आप इस बीच वाले को ऐसा ढक लेते हो बेटा। फिर बताइए क्या हो जाएगा। तो ऐसा ढक लेंगे तो ये 9 - 2 है ना, और प्लस का 1 तो ये हो जाएगा 12 - 4। अगर बेटा वैल्यू निकालें तो 6 में से 4 गया, देखिए 2 हो गया, 9 में से 2 गया 7, -2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, 12 में से 4 गया बेटा 8। अब आप देख सकते हैं कि 8 और 2 10, माइनस का 14 तो वैल्यू आई माइनस का 4। तो डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई माइनस का 4। ठीक है। अब आइए हम इस पर इसके सभी रो और कॉलम को चेंज करके देखते हैं। तो डेल्टा टू में हम क्या करेंगे, रो और कॉलम को चेंज कर लेंगे बेटा। तो आइए देखते हैं कि इसके रो और कॉलम को चेंज करके क्या बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट रो है 1 2 1, तो ये फर्स्ट कॉलम बन जाएगा 1 2 1। फिर बताइए सेकेंड रो है 3 2 1, तो बेटा यहाँ पर सेकेंड कॉलम बन जाएगा 3 2 1। फिर बताइए यहाँ पर थर्ड रो है 2 4 3, इसको थर्ड कॉलम बना दीजिए 2 4 3। ये लीजिए हमने पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर लिया और स्तंभों को पंक्तियों में। अब आइए इसका मान निकालते हैं। तो 1 ये इसे ढक लिया, तो बेटा 6 - 4, फिर माइनस का 3, फिर इसको ढक लिया, तो वैल्यू हो जाएगी बेटा 3 को ऐसे ढक लेंगे तो 6 - 4 है ना, ऐसा ढक लिया। तो फिर बताइए प्लस का 2 और ये हो गया बेटा 2 - 2। तो देखिए 6 - 4 होता है 2 और यहाँ 6 - 4 होता है 2 और -3 बाहर है तो ये हो जाएगा माइनस का 6, 2 - 2 हो गया बेटा 0। तो देखिए वैल्यू क्या है माइनस का 4। तो डेल्टा 2 की वैल्यू -4 आई और आप देख सकते हो कि यहाँ डेल्टा 1 की वैल्यू भी -4 आई थी। इससे साबित होता है कि अगर हम पंक्तियों के स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बेटा रूपांतरित करें तो सारणिक का मान अपरिवर्तित रहता है। यही हमारा प्रगुण नंबर 5 कहता है। आइए नेक्स्ट प्रगुण देखते हैं। प्रगुण नंबर 6। तो गुणधर्म 6 कहता है बेटा कि यदि किसी सारणिक के किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। बेटा मान लीजिए हमने R1 R2 को आपस में चेंज कर लिया या फिर C1 C2 को, यानी दो रो को आपस में चेंज कर लीजिए या फिर दो कॉलम को, तो सारणिक का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। मतलब अगर +4 मान है तो -4 हो जाएगा और अगर -4 है तो +4 हो जाएगा। आइए इसको फिर से एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। तो सपोज हमारे पास डेल्टा 1 है बेटा 1 2 1 3 2 4 और सपोज 3 1 2। सपोज ये एक डिटर्मिनेंट है और इसकी हम वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए कितनी आएगी वैल्यू 1 4 - 4, फिर माइनस का 2 रख लिया, तो ये हो गया बेटा 6 - 12, फिर प्लस का 1 हमने ढक लिया तो 3 - 6। तो बताइए कितनी वैल्यू है, तो कट के 0 हो गया और ये हो गया माइनस का 6, मल्टीप्लाई करेंगे प्लस का 12 और ये माइनस का 3, तो घटा के वैल्यू आई 9। अब मैं इसमें किन्हीं दो
पंक्तियों को आपस में परिवर्तित कर लेता हूँ। तो आइए मान लीजिए हमने R1 और R2 को आपस में परिवर्तित कर लिया, तो R1 R2 को परिवर्तित करेंगे बेटा तो रो और कॉलम आपस में चेंज हो जाएंगे, हाँ या ना। चलिए तो हम ऐसा ही कर लेते हैं, R1 R2 को आपस में परिवर्तित कर लेते हैं। चलिए तो अगर R1 R2 को आपस में परिवर्तित कर लिया हमने, तो देखिए हमारा R1 है 1 to 1, यहाँ पर हम डेल्टा 2 ले लेंगे, एक न्यू शारीरिक डेल्टा 2 ये लीजिए। तो R2 है 3 to 1, तो ये R1 हो जाएगा 3 to 1, सॉरी 3 to 4 है, तो आप 3 to 4 कर दीजिए, ये लीजिए। और R1 है बेटा 1 to 1, तो ये हो जाएगा देखिए R2 1 to 1, R1 को हमने R2 बना दिया और R2 को हमने R1 बना दिया। और बताइए यहाँ पर 3 1 2 है, तो R3 को हमने 3 1 2 ही रहने दिया। फिर से इसका मान निकाल लेते हैं, आइए। तो 3 प्रसार करेंगे बेटा तो 4 -1, फिर माइनस का 2, ऐसा प्रसार करेंगे तो 2 -3, और फिर प्लस का 4 बेटा प्रसार करेंगे तो 1 -6। तो वैल्यू देखिए हो गई 9, और 2 में से 3 घटाएंगे तो -1, तो ये प्लस का 2, और ये बेटा माइनस का 5, 4 5 20 है ना। तो देखो 9 और 2 11, माइनस का 20, तो वैल्यू आई माइनस का 9। क्लियर। तो डेल्टा 2 का मान आया -9, और जबकि डेल्टा 1 का मान आया था देखिए प्लस का 9। तो आप साफ साफ देख सकते हैं कि दो पंक्तियों को हमने R1 R2 को आपस में परिवर्तित किया था। तो यहाँ से हमने रिजल्ट देख लिया बेटा कि चिन्ह परिवर्तित हो गया, +9 जो है वो -9 में बदल गया। ठीक है, यही है बेटा हमारा प्रगुण नंबर 6। आइए नेक्स्ट प्रगुण देखते हैं, प्रगुण नंबर 7। प्रगुण नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रगुण है। ये कहता है कि यदि किसी सारणिक के किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के प्रत्येक अवयव को किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई किया जाए बेटा, तो सारणिक का मान k गुना हो जाता है ना। तो आइए इसको भी हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास डेल्टा है 1 2 1 3 2 1 -1 3 2, ये लीजिए। और बेटा हम इसका प्रसार कर लेते हैं, तो बताइए डेल्टा का मान कितना आएगा। प्रसार करके मान आएगा बेटा 1 4 -3, माइनस का 2 हमने घटा लिया, ले लीजिए। तो ये हो गया बेटा 6 + 1, और प्लस का 1 प्रसार किया हमने तो बेटा 9 + का 2। तो बताइए ये वैल्यू आई देखिए 1, और ये हो गया माइनस का 14, और ये हो गया बेटा प्लस का 11 है ना, 9 + 2 11। तो ये हो गया 12 - 14, तो वैल्यू आई माइनस का 2। तो डेल्टा की वैल्यू है माइनस का 2। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, चलिए अब हम इसके किसी एक पंक्ति में k का गुणा कर लेते हैं। तो मान लीजिए हमने R1 में 2 का गुणा कर दिया है, ये लीजिए हमने R1 में 2 का गुणा कर दिया, ये लीजिए R1 = 2R1। तो बेटा R1 हमारा कितना है बताइए 1 to 1। तो यहाँ पर डेल्टा 1 का R1 हो जाएगा, 2 का गुणा करेंगे तो 2 4 2 है ना। 1 to 1 में 2 का गुणा कर दिया, 1 to 1 में 2 का गुणा कर दिया, तो ये हो गया 2 4 2। फिर R2 3 to 1 है, तो वो 3 to 1 ही रहने दीजिए। और -1 3 2 है, तो इसको आप -1 3 2 ही रहने दीजिए। अब आइए इसका प्रसार कर लेते हैं, तो 2, तो बेटा ये हो गया 4 - 3, फिर माइनस का 4 ये ढक लिया, तो 6 + 1, और फिर प्लस का 2 हमने ढक लिया, ये लीजिए तो 9 + 11 सॉरी 2। तो ये हो गया बेटा 4 - 3 1, तो प्लस का 2, और ये 7 - 28, और बेटा 9 + 2 11 22। तो देखिए ये हो गया 24 - 28, तो वैल्यू आई माइनस का 4।
अब आप देख सकते हो कि डेल्टा की वैल्यू -2 थी और हमने इसके R1 में 2 का गुणा किया था। तो R1 में 2 का गुणा किया तो सारणिक का मान भी 2 गुना हो गया। तो -2 × 2 करेंगे बेटा तो -4 आएगा। और यहाँ देख सकते हैं कि यही हमारा प्रगुण नंबर 7 कहता था। तो आइए नेक्स्ट प्रगुण देखते हैं बेटा। प्रगुण नंबर 8 क्या कहता है बेटा? प्रगुण नंबर 8 कहता है कि यदि किसी सारणिक की एक पंक्ति या एक स्तंभ के कुछ अवयव या फिर सभी अवयव 2 या अधिक पदों के योगफल के रूप में व्यक्त हो तो सारणिक को 2 या 2 से अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बेटा इसको आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए डेल्टा एक सारणिक है, वो इस तरीके से है x + λ1 y + λ2 और सपोज z + λ3। सपोज यहाँ p है, q है, r और यहाँ बेटा u है, v है, w है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ R1 जो है, R1 के सभी पद 2-2 पदों को जोड़कर बने हैं। तो बेटा इसको हम ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हैं x p u y q v z r w प्लस λ1 p u λ2 q v λ3 r w। इस तरीके से हम ब्रेक करके 2 अलग अलग सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यही हमारा प्रगुण नंबर 8 कहता है। ठीक है।